इस पर हम लोग बेसिकली इफिशियंसी को 100% लाने के लिए मतलब कि हर ब्रांच में आपका वोल्टेज ड्रॉप वी हो और हमें बेसिकली कैपेसिटेंस भी चेंज ना करना पड़े, मतलब कि कैपेसिटेंस का भी हम लोगों को ग्रेडिंग ना करना पड़े, एमसी और एमसी ही हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बेसिकली तो गार्ड रेंज लगाना पड़ता है, जिसका कि हमने माना हुआ है कि कैपेसिटेंस हमारे पास है CX CY और है हमारे पास CZ, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वही कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पर भी वही लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो I2 प्लस IX बराबर है I1 और प्लस है हमारे पास मतलब दिया हुआ है बेसिकली IC1 के। वैसे ही आप देखिएगा तो I3 प्लस IY बराबर है I2 और प्लस बराबर है आपके पास बेसिकली IC, ठीक है। वैसे ही I4 प्लस IZ बराबर है I3 और प्लस IC3 के, ठीक है। और क्योंकि आपके पास हर में वोल्टेज ड्रॉप भी सेम है और आपके पास बेसिकली इम्पीडेंस भी सेम है, मतलब कि हर में आपके पास बेसिकली करंट भी सेम होगा मतलब कि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4 भी होगा आपके पास, मतलब कि IX बराबर होगा आपके पास IC1, IY बराबर होगा आपके पास IC2 और IZ बराबर होगा आपके पास बेसिकली IC3। अगर ये करंट बराबर आ रहा है तो ये भी मतलब जितना आ रहा है उतना ज़्यादा है। तो ये तीनों इक्वेशन लगाएंगे तो IX बराबर IC1 से हमारे पास आ जाएगा j ओमेगा इंटू CX इंटू n माइनस 1 b बराबर j ओमेगा इंटू b, CX आ जाएगा c बाई n माइनस 1। वैसे ही हम लोग ये मतलब जब लगाएंगे IY बराबर IC से हम मतलब कि हमारे पास आ जाएगा j ओमेगा इंटू CY इंटू n माइनस 2b बराबर आ जाएगा j ओमेगा c इंटू आ जाएगा हमारे पास 2b, CY बराबर आ जाएगा हमारे पास 2c बाई n माइनस 2। वैसे ही आप यहाँ पर देखिएगा j ओमेगा मतलब हम लोग जब ये लगाएंगे IZ बराबर IC3 लगाएंगे तो j ओमेगा इंटू CZ इंटू n माइनस 3b बराबर आ जाएगा j ओमेगा c इंटू आ जाएगा 3b, CZ का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3c बाई n माइनस 3। वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा जनरलाइज भी आप कर सकते हैं PC टर्म के लिए CP बराबर आ जाएगा आपके पास बेसिकली PC बाई n माइनस 3, क्योंकि ये तो लाइन से जुड़ा हुआ है और लाइन का पोटेंशियल तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या आएगा NV आएगा। तो इस पूरे लाइन का तो हमारे पास क्या आ गया है बेसिकली NV ही आ गया है और ये V है तो n माइनस 1V, n माइनस 2V, n माइनस 3V और ये फिर है आपके पास V 2V और ये है आपके पास 3V। नेट आपके पास क्या आएगा NP बाई n माइनस p, ठीक है, क्योंकि V से V तो कैंसिल ही हो जाना है, j ओमेगा V तो दोनों साइड कैंसिल ही हो जाएगा। तो NC बाई n माइनस सॉरी NC नहीं PC बाई n माइनस p, ठीक है, ठीक है। n माइनस p समझ गए और PC भी आपके पास कहाँ से आया ये आप समझ रहे क्योंकि V 2V 3V और 4V और यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 तो PC बाई n माइनस p आएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर तो स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाकर 100% लाने के लिए हर ब्रांच में अगर हमारे पास V और V का भी हमारे पास अगर मतलब इस वोल्टेज अगर हमारे पास बढ़ेगा तो इफिशियंसी हम लोग लिखेंगे V प्लस V प्लस V प्लस V और बाई 4 इंटू जो ये लाइन जो कंडक्टर के एडजेसेंट होता है तो V इंटू 100 तो 100% हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर जो पहले MC रहता था उन सारे हमारे मतलब कि हमको बेसिकली कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को चेंज करना पड़ेगा, C1 C2 C3 और C4 निकालना पड़ेगा और फिर हम लोग C1 C2 C3 और C4 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसी को अपन कहते हैं अपना नाम दिया हुआ है कैपेसिटर्स ग्रेडिंग का, ठीक है। KCL हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे तो I2 बराबर होगा I1 और प्लस आ जाएगा आपके पास IC1 के, मतलब कि j ओमेगा C2 इंटू V बराबर होगा j ओमेगा C1 इंटू V और प्लस j ओमेगा C इंटू V के C2 बराबर आ गया है हमारे पास C1 और प्लस आ गया है C। वैसे ही अगर हम लोग बेसिकली तो यहाँ पर लगाएंगे जब KCL तो हमारे पास आ जाएगा I3 बराबर आ जाएगा I2 और प्लस आ जाएगा IC2 तो j ओमेगा C3 इंटू V बराबर आ जाएगा j ओमेगा C2 इंटू V और प्लस आ जाएगा j ओमेगा C इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 2V है बेसिकली ये वाला जो पॉइंट का पोटेंशियल है आपके पास V और प्लस V आ गया है आपके पास 2V आ गया है। तो इसमें जब आप वैल्यू डालिएगा जब आप C2 का वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ डालेगा C3 आ जाएगा आपके पास C1 और प्लस आ जाएगा 3C। वैसे ही आप जब C4 निकालिएगा सेम मेथड से KCL और फिर आप जब वैल्यू डालिएगा यहाँ से आप जब बेसिकली C3 का वैल्यू फिर जब डालेंगे तो आपके पास C4 आ जाएगा C1 और प्लस आ जाएगा 6C। वैसे ही अगर आपके पास ये लाइन में एक और आपके पास होता है बेसिकली C5 होता C5 आपके पास आ जाता है C1 और प्लस आ जाता है आपके पास 10C। पास्कल से ट्रायंगल जैसा बन रहा है तो आप हर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। Cn अगर आप n टर्म के लिए मतलब निकालेंगे तो वो आ जाता है आपके पास C1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू C। इससे इफिशियंसी 100% हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपके पास C जो है वो आपका n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये अनइकोनॉमिकल है, इतना मतलब कि अलग अलग आप ग्रेडिंग का C आप ले नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए एक और मेथड होता है वो होता है आपके पास सेफगार्डिंग रिंग्स का, वो अगले क्लास में, ठीक है।
नहीं सर, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 5 आपके पास MC है और 4 ये है, तो V1 V2 V3 V4 और V5 है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर जब लगाएंगे ना, जब बेसिकली KCL लगाएंगे तो I2 बराबर है हमारे पास I1 और प्लस है हमारे पास IC1, मतलब कि J ओमेगा MC इंटू V2 बराबर है हमारे पास J ओमेगा MC इंटू V1 और प्लस है हमारे पास J ओमेगा C इंटू V1 के। तो V2 आ जाएगा 1 + 1/m इंटू V1। अब दूसरा नंबर पर देखिएगा तो I3 बराबर है हमारे पास I2 और प्लस है हमारे पास IC2 के। तो J ओमेगा MC इंटू V3 जो है वो बराबर है हमारे पास J ओमेगा MC इंटू V2 और प्लस J ओमेगा C इंटू V1 और प्लस V2 के। तो V3 आ जाएगा हमारे पास 1 + 3/m + 1/m² इंटू V1। अब अगर आप फिर से KCL देखिएगा तो I4 बराबर है हमारा हमारे पास I3 और प्लस है हमारे पास बेसिकली IC3 के, मतलब कि J ओमेगा MC इंटू V4 और वो बराबर है J ओमेगा MC इंटू V3 और प्लस J ओमेगा C इंटू V1 + V2 + V3 के, राइट। तो V4 हम मतलब कि हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 + 6/m + 5/m² + 1/m³ इंटू V1 के। अब अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो KCL से हमारे पास आ जाएगा कि I5 बराबर है I4 + IC4 के। तो J ओमेगा MC इंटू V5 बराबर है J ओमेगा MC इंटू V4 और प्लस J ओमेगा C इंटू V1 + V2 + V3 और प्लस V4 के, राइट। तो फिर V5 आ जाएगा हमारे पास मतलब भाई 1 + 10/m + 15/m² + 7/m³ + 1/m4 इंटू आ जाएगा V1 के, राइट। तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी हमारे पास होता है V1 + V2 + V3 + V4 और प्लस होता है V5 और बाई 5 इंटू V5 इंटू 100। और आपको नाम तो कुछ याद रखना है, राइट। ये मतलब कि इसको अपन कहते हैं टावर या फिर ग्राउंड, ठीक है। फिर आपके पास बेसिकली तो इंसुलेटर पीसेस आपके पास क्या होता है, ठीक है। और नीचे में क्या आता है आपके पास बेसिकली 5 इंटू आएगा जो लाइन के एडजेसेंट है, n इंटू जो लाइन के आपके पास बेसिकली एडजेसेंट है। लाइन आपको मतलब पता होना चाहिए। ये सब आपके पास मेटल वर्क्स इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको बीच वाले पार्ट को हम लोग चाहें तो डिस्क भी हम लोग कहते हैं। तो नाम उनसे ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम पहचानने में आसानी। बाकी आपका ये कॉन्सेप्ट है, आपको लगाना क्या है यहाँ पर KCL लगाना है और इसको और आप जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए 1/ωc माइनस j होता है। तो उसको आप चाहें तो 1/jωc लिख सकते हैं। तो उससे आप डिवाइड जब करेंगे तो jωc आपका आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, या फिर आप चाहें तो 1/jωc है jωc आप मान के डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं सर। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर बेसिकली KCL लगाना है। तो I2 बराबर है हमारे पास I1 और प्लस है मतलब कि हमारे पास IC1, मतलब कि J ओमेगा MC इंटू V2 बराबर J ओमेगा MC इंटू V1 और प्लस है हमारे पास J ओमेगा C इंटू V1। तो V2 का वैल्यू आ जाएगा 1 + 1/m इंटू V1। एक बार फिर से KCL लगाएंगे तो I3 बराबर आ जाएगा हमारे पास I2 और प्लस है हमारे पास IC2 मतलब कि J ओमेगा MC इंटू V3 बराबर J ओमेगा MC इंटू V2 और प्लस J मतलब कि ओमेगा इंटू C इंटू आ जाएगा हमारे पास V1 और प्लस आ जाएगा V2, राइट। तो वहां से हम लोग जब V2 का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो V3 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 + 3/m + 1/m² इंटू आ जाएगा V1। अब एक बार हम लोग फिर से KCL लगाएंगे तो I4 बराबर आ जाएगा I3 और प्लस आ जाएगा हमारे पास IC3, मतलब कि J ओमेगा MC इंटू V4 बराबर आ जाएगा J ओमेगा MC इंटू V3 और प्लस J ओमेगा C इंटू V1 और प्लस V2 और प्लस आ जाएगा V3, राइट। तो और जब हम लोग V2 और V3 का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो V4 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा तो 1 + 6/m + 5/m² + 1/m³ इंटू आ जाएगा हमारे पास V1। तो V बराबर हमारे पास क्या होगा V1 + V2 + V3 और प्लस हो जाएगा हमारे पास V1। तो स्ट्रिंग नहीं भाई तो प्लस हो जाएगा हमारे पास V4। तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी हमारे पास होता है V1 + V2 + V3 और प्लस होता है हमारे पास V4, राइट। और बाई होता है हमारे पास 4 टाइम्स ये लाइन के एडजेसेंट वाला हम लोग लेंगे तो V4 मतलब कि 1 + 6/m + 5/m² + 1/m³ इंटू आएगा हमारे पास V1 इंटू 100, ठीक है। सिंपल सा KCL का इक्वेशन से और इसमें हमारे पास कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बन सकते हैं, ठीक, राइट।